जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा हिंदी व्याकरण में संज्ञा। इस वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। उसके बाद हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, उन सभी को विस्तार से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। अगर पूछा जाएगा कि संज्ञा को एक शब्द में डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो वो जैसे शाब्दिक अर्थ होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम को हम संज्ञा कहेंगे। इसका परिभाषा क्या होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहेंगे तो संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जो किसी चीज़ का पहचान कराता है। उदाहरण के तौर पर लेंगे तो कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे हम ले लेते हैं नरेंद्र मोदी, तो व्यक्ति का नाम हो रहा है। अगर वही नाम लेंगे हम आगरा एक शहर का नाम है। ताजमहल लेंगे तो एक मकबरा का नाम है। उसी प्रकार अगर हम लेंगे रामायण, एक पुस्तक का नाम है, तो हम किसी भी चीज़ का नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा। अब हम इसके देखते हैं कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम लोग एक उदाहरण में समझते हैं। जैसे कक्षा ले लेंगे, वर्ग जिसको क्लास बोलते हैं इंग्लिश में। कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे होंगे, तो जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनका नाम जो होगा वो एक व्यक्ति का नाम हो रहा है, व्यक्ति विशेष का नाम हो रहा है, तो गुरुजी का नाम हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी में जितने छात्र पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मतलब छात्र का नाम रहेगा तो व्यक्ति रहेगा। लेकिन अगर छात्र का बोला जाएगा छात्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें सभी छात्र आ जाएंगे, तो सभी छात्र क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। और छात्रों में दोस्ती होगी तो दोस्ती को हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक, जैसे छात्र का एक ग्रुप है, ग्रुप क्लास में बैठा हुआ है, तो छात्र का जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समूहवाचक। ग्रुपिंग हो रहा है तो समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक तो अलग होता है, जिसमें हम लोग धातु और लिक्विड चीज़ रहता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं संज्ञा। अब हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध हो, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे विशेष स्थान भारत, जैसे पूरा दुनिया में कितना देश है? 195 देश है, तो 195 देश में भारत एक देश का नाम है, तो हमारा ये विशेष स्थान का नाम हो गया। गोवा एक राज्य का नाम है, तो ये भी विशेष स्थान में आएगा। दिल्ली ये भी स्थान का नाम है। महात्मा गांधी ये व्यक्ति विशेष का नाम है। कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी ये सभी व्यक्ति विशेष का नाम है। उसके बाद रामायण, गीता, रामचरितमानस ये पुस्तक है, विशेष पुस्तक है, तो ये वस्तु में आ जाएगा। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान को और विशेष वस्तु को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो, उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान हो, उस संज्ञा शब्द को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ले लेंगे तो मोटरसाइकिल क्या है? मोटरसाइकिल बोलेंगे तो एक सारे मोटरसाइकिल का हमें जाति का पता हो रहा है कि जो भी 2 पहिया वाहन जिसमें मोटर लगा हो उससे मोटरसाइकिल कहेंगे। अब उसमें भी डिफाइन होगा, अगर कंपनी का नाम होगा, जैसे हीरो का स्प्लेंडर,
तो हीरो का स्प्लेंडर प्लस बोलेंगे तो वो एक विशेष हो जा रहा है, विशेष गाड़ी का नाम हो जा रहा है, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर दो पहिया वाहन में मोटरसाइकिल बोलेंगे तो दो पहिया वाहन जितने भी होंगे जिसमें मोटर लगा हुआ होगा उसको मोटरसाइकिल बोलेंगे। उसके बाद कार भी अलग अलग कंपनियाँ आती हैं लेकिन डिफाइन नहीं होगा कार का नाम, तो फिर जातिवाचक रहेगा। टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, ये सभी क्या हो जाएगा, जातिवाचक का उदाहरण है। अब देख लेते हैं भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो गर्मी, हमें दशा का पता चल रहा है, कैसा लग रहा है गर्मी, तो गर्मी, सर्दी। और गुण पता चल रहा है किसी चीज़ का गुण क्या है, मीठा है कि खट्टा है, तो मिठास, खटास, तो ये गुण पता चल रहा है। हरियाली, सुख, दुख, तो हमें वहाँ दशा का पता चल रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनता है उसको देखेंगे। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जाती है। मेनली 4 प्रकार बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी में देखिएगा 5वां भी रहता है तो वो अव्यय से बनता है। तो मेनली 4 होता है, कौन कौन सा। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनता है, सर्वनाम से भाववाचक बनता है, विशेषण से भाववाचक बनता है और क्रिया से भाववाचक बनता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसका हम। जैसे जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है, जैसे मित्र है तो मित्र में मित्रता होता है। पुरुष है तो पुरुषत्व होगा, पशु से पशुता होगा, पंडित से पांडित्य होगा, सेवक से सेवा होगा, नारी से नारीत्व होगा, भाई से भाईचारा होगा। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम से भाववाचक कैसे बना जाता है। जैसे अपना से अपनापन होता है, उसी प्रकार पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, तो ये सभी क्या है, सर्वनाम के उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं विशेषण से भाववाचक कैसे बनता है। मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, चौड़ा से चौड़ाई, गंभीर से गंभीरता, मूर्ख से मूर्खता, पागल से पागलपन, भला से भलाई, लाल से लाली। अब क्रिया से भाववाचक किस प्रकार बनता है उसको देखते हैं। लिखना, जिसमें ना हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्रिया। लिखना, पढ़ना, दौड़ना, तो लिखना जो भी काम होता है, जैसे लिखना से लेख हो जाएगा, खोदना से खुदाई होगा, कामना से कमाई होगा, घेरना से घेरा होगा, खपना से खपत होगा, बचना से बचाव होगा। तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ये कुछ उदाहरण है, इससे आप रिलेट करके बना सकते हैं, प्रश्न आएंगे तो। अब हम देख लेते हैं भाववाचक के बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं का ढेर, अगर एक गेहूं रहेगा तो गेहूं बोलेंगे, लेकिन उसका अगर ढेर सारा रहेगा तो उसको गेहूं का ढेर को हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक में आएगा। लकड़ी, एक लकड़ी रहेगा तो लकड़ी कट्टर नहीं बोलेंगे, जब तक लकड़ी को 5-6 लकड़ी को एक साथ बांधेंगे तब जाके लकड़ी का समूह बनेगा, तो लकड़ी के समूह को गट्टर बोलेंगे। तो गट्टर क्या होता है, हमारा समूहवाचक। जैसे विद्यार्थियों का समूह, किसी कक्षा में बैठा हुआ तो विद्यार्थियों का समूह, तो समूह में है तो समूहवाचक। वही भीड़, एक व्यक्ति को हम भीड़ नहीं बोलेंगे जब तक वहाँ जो भीड़ ना लगे, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति जब तक ना हो तो समूहवाचक नहीं होगा। तो भीड़ को हम लोग कब बोलेंगे, जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा होंगे, जमावड़ा होगा लोगों का, तो समूहवाचक कहलाएगा। सेना, खेल, ये सभी समूहवाचक के उदाहरण हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण ले ले तो तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी इत्यादि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अगला वीडियो आएगा
इससे संज्ञा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सभी का एक डिटेल वीडियो आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।